आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मौज, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with देख 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 दर्शन। अरे 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 दर्शन। ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आज जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहते। क्यों दादी? क्यों बापू? क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। दर्द की बारिश सही, मध्यम जरा आहिस्ता चल। दर्द की मिट्टी अभी है नम, जरा आहिस्ता चल। अपने दिल ही में नहीं है उसकी महरूमी की याद, उसकी आंखों में भी है शबनम, जरा आहिस्ता चल। कोई भी हो हम सफर, ना हो कोई खुश इस कदर। अब के लोगों में वफा है कम, जरा आहिस्ता चल। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बाल माँ तेरा इंतजार है। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियों बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियों बरसे, ऐसे अखियों बरसे। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बाल माँ तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। मुखड़ा तो दिखला जा। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो।
बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था। तब से यूं ही बरसती रहती हो, बोलती बहुत हो, हंसती रहती हो। जो तुम्हें जानता भी ना हो उससे तेरा नाम पूछना, ये मुझे क्या हो गया है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। पुकारे यूं मेरा गम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट स्नेहा और आपके लिए लेके आई हूं ये खास पेशकश, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं एक फर्स्ट क्लास एजुकेशन। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यही मानते हैं स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप, जो कि अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चों का फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट कर सके। वो खाली पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी खुल के पार्टिसिपेट करें और उनमें भी एक्सेल करें। वो ये कैसे करते हैं और भी क्या सारी चीजें करते हैं और कैसा है उनका एजुकेशन सिस्टम, चलिए देखते हैं। कहते हैं तरक्की का रास्ता पुस्तकों से होकर गुजरता है, लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जिनका संघर्षमयी जीवन ही उनके लिए उनकी किताब बन जाता है, जिससे न सिर्फ वो अपने लिए सफलता के नए मकाम हासिल करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक नया आसमान बना देते हैं। उन्हीं में से एक हैं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम का बोझ अपने कंधों पर ले लिया था, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थीं, क्योंकि सवाल था अपने अस्तित्व का। किताबें कब कंधों से गिर गईं, पता ही नहीं चला। मुसीबतें कम नहीं थीं, पर हौसला पक्का था, जिसने इन्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां सिर्फ सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का इरादा ही पहुंचा सकता है। इस सब के चलते
इन्हें कक्षा 4 तक ही पढ़ने का मौका मिला था और पढ़ाई का जो सिलसिला रुक गया था उसे फिर पंख मिले। लेकिन एक बार फिर इनके और किताबों के बीच आ गया जिंदगी का बोझ। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने न सिर्फ अपने संघर्ष की लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया, बल्कि ऐसी मिसाल कायम की जो आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। कोयला व्यापार में अपना सिक्का जमाया और देश विदेश में अपनी धाक जमाई। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बाद अपने एक अधूरे सपने में रंग भरने का समय आ गया था। जिंदगी ने जो कुछ सिखाया उसे शब्दों में ढालने का समय आ गया था। जब कुछ जुनून में हो जाता है तो अपनी राह चल पड़ता है। रास्ते में कितनी भी आपदाएं हो, कितनी भी विपदाएं हो, उसके लिए सब गौण है, उसके कोई मायने नहीं रहा। ऐसा ही कुछ जुनून मेरे ऊपर सवार हुआ ये LBF के अंदर। तो मैं एक एक लेसन बनाता गया, फिर ट्रायल एरर करता रहा बच्चों में, और बच्चों बहुत जल्दी कैच करने लगे, बहुत जल्दी अडॉप्ट करने लगे। इन्होंने जिंदगी के सिखाए हुए पाठ को शब्दों में पिरोकर यंग जनरेशन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने तजुर्बे से पुस्तकें लिखी, स्कूल में पढ़ाई गई बातें रियल लाइफ में भी काम आए, ऐसा सिलेबस वजूद में लाए, जिसे मध्य प्रदेश के इंदौर में हाथों हाथ लिया गया और आने वाली पीढ़ी को वो किताबें दी जिससे इनका बचपन दूर था। लर्न बाय फन एक ऐसी पढ़ाने की नायाब टेक्निक है जो स्टेप बाय स्टेप बच्चों की ब्रिलियंसी डेवलप करती है, जिसे खुद श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने तैयार किया है। ये वो रास्ता है जिससे उभरते छात्रों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड का असली ज्ञान मिलता है। इसके लिए LBF का शोध संस्थान भी बनाया गया है। लर्न बाय फन की यूनिक टेक्निक आज न सिर्फ अग्रवाल ग्रुप के स्कूल्स में बल्कि और भी स्कूल्स के करिकुलम का हिस्सा बन चुकी है और काफी स्कूल इसे तेजी से अपना रहे हैं। हर जगह लर्न बाय फन की टेक्स्ट बुक्स चर्चा का विषय बन गई हैं। हमारी बुकें पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है, बहुत सी जगह लागू हो चुकी है। करीब समझता हूँ मैं 2-2,500 स्कूलों में लागू हो चुकी है और बहुत से स्कूल अब इसको पूरी तरह अपना रहे हैं। और आने वाले टाइम में बहुत लोग क्यूरियोसिटी है, बहुत से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, वो मेरे बार बार कहते हैं कि आप स्कूलों का कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करिए, फ्रेंचाइजी सिस्टम, ताकि हम भी इस टाइप के स्कूल जगह जगह खोल सकें। यानी बच्चे खेल खेल में वो सब बातें सीख जाते हैं जो उनकी असल जिंदगी में उनके काम आती हैं। न सिर्फ बच्चों के बल्कि माँ बाप के भी काम आती हैं। और टीचर्स जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती हैं तो न सिर्फ वो बच्चों को पढ़ाती हैं बल्कि खुद को भी एक नए पर्सनालिटी के रूप में उभरते हुए देख सकते हैं। यानी ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी काफी कारगर साबित हो रहा है। ये वो कला है जिससे बच्चे पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। लर्न बाय फन सिर्फ छात्रों को खेल खेल में पढ़ाने की टेक्निक ही नहीं है, ये एक सोच है उन्हें हर स्तर पर मजबूत बनाने की, एक नायाब कोशिश है एक बेहतर समाज बनाने की। तो ये तो हमारी आज की पेशकश में आपने देखा कि कैसे अग्रवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स एग्जिस्टेंस में आए, कैसे पुरुषोत्तम जी ने अपना सपना पूरा किया इस स्कूल को बना के और सारे बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देके। हमारी आज की पेशकश में तो बस इतना ही। अपनी अगली सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप और कैसे वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. बांसवाड़ा शहर के त्रिपोलिया रोड पर रहने वाली एक हाथ खो चुकी लेखनी जोशी के जीवन में भगवान ने मानो दुखों की एक पूरी श्रृंखला ही लिख दी हो। पहले पिता राघवेंद्र जोशी की ऐसे में मृत्यु, कुछ वर्ष बाद ही मां आरती जोशी भी चल बसी। ऐसे में लेखनी के मामा नितिन पंड्या ने लेखनी के लालन पालन
वह पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी संभाली, पर पेशे से इलेक्ट्रीशियन नितिन पंड्या की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो लेखनी की पूरे ढंग से देखभाल कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की पालनहार योजना लेखनी और उनके मामा के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई। पालनहार योजना के तहत लेखनी को 675 रूपए प्रति माह और दूसरे आवश्यक खर्च के लिए अलग से 2000 रूपए हर साल मिल रहे हैं। ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है और इसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। सरकार ने जो पालनहार योजना चला रखी है उससे मदद मिल रही है मुझे। वो काफी अच्छी योजना चलाई इन्होंने। बच्ची को कुछ रुपए मिल रहे हैं, 675 रूपए, और इसके अलावा साल के 2000 रूपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको मैं बच्ची की पढ़ाई के अंदर लगा रहा हूँ कि ये बच्ची पढ़ के आगे कुछ करे और आगे बढ़े। इसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी योजना और भी चलाई जाए ताकि बच्चे घर के माहौल में ही पढ़े बढ़े और इनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे माता पिता या कोई नहीं है हमारा। गौरतलब है कि पालनहार योजना से न केवल राज्य के अनाथ बालक बालिकाएं अपने संबंधियों के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, बल्कि उन संरक्षकों को भी ये बच्चे अब भार स्वरूप नहीं लगते हैं, जिससे वे इन बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर पूरा ध्यान दे पाते हैं। हैं एक बारिश के रूप कितने, वही है बादल वही घटा है, ये राज क्या है। मैं जो बारिश की रात में आंखों को बंद करके सिर्फ उसकी निराली सदाएं और उनमें बहते तरह तरह के सुरों को सुनती हूँ। उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, कर कर बदला की छाई छाई रे खटा, तन तन में पवन का लगन तीर बादल को चीर निकला नीर झर 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 धार झरे, ओ धरती जल से मांग भरे, उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा। हरी हरी
धनिये सावर धनिये बरखा धन धन हमरी धरती सबके जीवन के ये अधूरे सपने पूरे करती। देखो 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 घर घर हमरे लहर लहर आनंद की लहराती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा घर घर बदला की छाई छाई रे छटा सन सन पवन का लगा रे तीर बादल के चीर निकला रे नीर झर 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 अब धार झरे ओ धरती जल से मांग भरे ओ उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। उफ, ये भीगी रात और ये बरसात की हवाएं, जितना भुला रहा हूँ वो और याद आ रहे हैं। गंगा और जमुना की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली पायल काली तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए ओ भाई रे नीला अंबर मुस्काए हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे भाई रे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
1984 सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को झटका, दोबारा चलेगा केस। कलकत्ता कोर्ट ने खारिज की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। बस फरूकी को लेकर टीएमसी का गुस्सा कायम, माकपा कार्यालय एसएफआई कार्यकर्ता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में तोड़फोड़ जारी। सातुल शहरों संगरिया में गहलोत ने दिया विकास का संदेश, वसुंधरा पर किए तीखे प्रहार। वसुंधरा का पलटवार, कहा मेरी चिंता छोड़ विकास पर ध्यान दें मुख्यमंत्री। सांगानेर में लौट रही है शांति, आज 10 घंटे की ढील। पुलिस ने किया अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। और नव संवत्सर के साथ आज से चैत्र नवरात्र शुरू। शिलामाता मंदिर सहित सभी मंदिरों में हो रही है पूजा अर्चना। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज नव संवत्सर के साथ ही चैत्र नवरात्रों का आगाज हो गया है। इस दौरान घट स्थापना मंदिरों के साथ साथ घरों में भी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ की जा रही है। आमेर में शिलामाता मंदिर में घट स्थापना सुबह 6:15 बजे हुई। कोलकाता से आए 21 पुजारियों के दल ने घट स्थापना करवाई। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश सुबह 8 बजे से शुरू हो गए। वहीं आमेर के साथ साथ मोती डूंगरी, पंचमुखी हनुमान जी, मानसरोवर नौदेवी मंदिर, दुर्गापुरा के दुर्गा माता मंदिर, खोले के हनुमान जी, राजा पार्क वैष्णो देवी मंदिर सहित शहर भर में मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। वहीं शिलामाता मंदिर के आसपास करीब 400 जवानों को सुरक्षा को लेकर तैनात किया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में मेटल डिटेक्टर डोर, सीसीटीवी कैमरे, स्क्वाड दल भी तैनात है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। कलश स्थापना के साथ पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होगी। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक कहा गया है। नवरात्र के 9 दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित हैं। ये देवियां भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पहले स्वरूप में मां पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में विराजमान है। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे हम शिला माता मंदिर का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता दीपक गोयल।